हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 31/7/2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें राज्य शासन द्वारा 2000 एतत् द्वारा सत्र 2020-21 के लिए मध्य प्रदेश के शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैलेंडर और ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि प्रवेश कैसे लिया जाएगा, क्या क्या उसमें व्यवस्था रहेगी, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत कुछ बदलाव हुआ है। पूरा हम विवरण देखेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखेंगे सबसे पहले कि कोविड-19 के चलते क्या हुआ है। तो इसमें चाहे सबसे पहला जो है इसमें कि एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित आवेदकों के सत्यापन प्रवेश के लिए महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना। सबसे पहले चाहे वो एमपी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, उत्तीर्ण आवेदकों को डेटा एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। तो ये तो महाविद्यालय के लिए है। दूसरा, सत्र 2020 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में कोविड-19 के रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में आवेदन पंजीयन हेतु किसी भी शासकीय महाविद्यालय में समस्त मूल दस्तावेजों फोटो के साथ उपस्थित होकर पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण कर सकेंगे। का मतलब ऑनलाइन ये किसी भी शासकीय महाविद्यालय में जाकर के आप अपना क्या कर सकते हैं, पंजीयन की कार्यवाही पूरा कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको हो सकता है कि ऑनलाइन पंजीयन आपका जमा कर लिया जाए, फिर आपका जब हो जाएगा तो वहाँ से कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद आपको दे दिया जाएगा। हेल्प सेंटर शासकीय महाविद्यालय में आप जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं। प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर और स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों हेतु पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेज को सत्यापन हेतु आवेदकों की संभावित संख्या के आधार पर शारीरिक दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। इसमें 5 काउंटर बनाया गया है और अलग अलग काउंटर बनाया जाएगा और एक काउंटर में एक दिवस में केवल 50 विद्यार्थियों का ही सत्यापन हो सकेगा, ऐसा इसमें नियम है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं प्रवेश प्रक्रिया कैसी रहेगी। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के सत्र 2020-21 केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार निर्धारित समयावधि में अनिवार्यता कराना होगा। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रवेश प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन के माध्यम से संचालित की जाएगी। प्रवेश संबंधी संपूर्ण जानकारी पोर्टल में उपलब्ध रहेगी। कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें आगामी चरण सीएलसी में अपने ऑनलाइन आवेदक को अद्यतन करने के साथ ही उन्हें क्या कर दिया गया है, चॉइस फिलिंग में सीएलसी में अपने ऑनलाइन आवेदन का अद्यतन करने के साथ ही महाविद्यालय पाठ्यक्रम की चॉइस फिलिंग करने का अधिकार होगा। प्रवेश प्रक्रिया के सीएलसी अंतिम चरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में इन विद्यार्थियों को स्थान रिक्त रहने पर ही प्राविधिक प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि जो पूरक प्राप्त हैं उनको भी पंजीयन करवाना होगा, लेकिन उनको जो काउंसलिंग होगी काउंसलिंग भी करवाना पड़ेगा, लेकिन उनको अंत में दिया जाएगा सीएलसी के तहत अगर सीट बचती है तो। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विषय समूह गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य, कला, गृह विज्ञान इत्यादि का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। इसी तरह स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी प्रवेश हेतु पंजीयन के अंतर्गत आवेदक को अपने विषय का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें वह प्रवेश चाहता है। विद्यार्थियों को अपने विकल्प ऑनलाइन देने होंगे। निर्दिष्ट तिथियों के पश्चात आवेदक ऑनलाइन पंजीयन नहीं कर सकेगा। प्रथम चरण के पश्चात आगामी चरणों में पंजीयन करने वाले आवेदकों के प्रवेश हेतु तत्समय
उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही विचार किया जाएगा। यानी कि डेट रहते अगर कोई पंजीयन नहीं करता तो उनको जब सीट रहेगी तब बाद में सोचा जाएगा, अभी कोई इसके बारे में स्पष्ट आदेश नहीं है। इस प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी और प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी पृथक से दी जाएगी। आवेदन न्यूनतम 1 से या अधिकतम 15 महाविद्यालयों तथा पाठ्यक्रमों के युग का चयन पंजीयन के समय करते हुए चॉइस फिलिंग कर सकता है। मतलब कम से कम 15 महाविद्यालयों का चयन अपनी चॉइस फिलिंग के अंतर्गत कर सकता है। ओके, अब देखिए पैसा कितना लगेगा। पंजीयन शुल्क भुगतान समय सारणी। प्रथम चरण पंजीयन शुल्क 100 रुपये, CLC चरण में 500 रुपये समस्त विद्यार्थियों के विलम्ब शुल्क सहित, और पोर्टल का 50 रुपये। यानी कि जो प्रथम चरण में करेंगे उनको 150 रुपये लगेगा और जो CLC के तहत करेंगे उनके 550 रुपये लगेगा। पंजीयन के पश्चात आवेदक आवेदन की प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों जैसे नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, 10वीं 12वीं की अंक सूची के अनुसार श्रेणी, वर्ग, प्राप्तांक, मोबाइल नंबर, अधिभार प्रमाण पत्र की जानकारी इत्यादि की सावधानी पूर्वक जांच कर ले तथा एवं सुनिश्चित करे कि दर्ज जानकारी एवं स्पेलिंग पूर्णतः सही है। दर्ज प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही रहेगी। आवेदक अपना पंजीयन इंटरनेट के माध्यम से पोर्टल पर कहीं से भी कर सकता है। आवेदकों की सुविधा के लिए समस्त शासकीय महाविद्यालयों के लिए इसके लिए सहायता केंद्र, हेल्प सेंटर की व्यवस्था की गई है। पंजीयन के भुगतान ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से ही होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं दस्तावेज का सत्यापन कैसे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नातक स्तर पर ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात आवेदक को मूल दस्तावेजों तथा उसकी छाया प्रतियों सहित पंजीयन फार्म का प्रिंट आउट संलग्न कर एक प्रति में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को अपने दस्तावेज, आर्यकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, संवर्ग प्रमाण पत्र, OBC के लिए क्रीमी लेयर में न होने का प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी स्वघोषित प्रमाण पत्र, NSA, NCC, क्रीड़ा, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमाण पत्र इत्यादि जिसके आधार पर प्रवेश के लिए अधिभार देह हो सत्यापन कराना होगा। मतलब ये कहाँ पर? महाविद्यालय में जाकर के, शासकीय महाविद्यालय। पंजीयन पश्चात ऐसे आवेदक जिनके पंजीयन फार्म का ऑनलाइन सत्यापन नहीं हुआ है, केवल उन्हें ही अथवा उनके अभिभावकों द्वारा दस्तावेजों का अनिवार्यता सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर कराना होगा। ऑनलाइन सत्यापन होने का उल्लेख पंजीयन के प्रिंट आउट पर किया जाएगा, ठीक है ना। ये 25/9/2014 के निर्देशन स्थानीय निवास और आय प्रमाण पत्र तत्सम आधिकारिक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर में क्या होगा कि मतलब समस्त दस्तावेजों को लेकर के, चाहे आवेदक या आवेदक के पालक यानी पिता, उनके 2 ही लोग महाविद्यालय में पहुंच करके आवेदक का मतलब फॉर्म का सत्यापन करवा सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। स्नातकोत्तर स्तर पर ऑनलाइन पंजीयन के पश्चात आवेदक कंडिका 2.1.2 के उल्लेखित प्रक्रिया को अपनाते हुए सहायता केंद्रों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया है सत्यापन का निर्धारित समय सारणी के अनुसार संपन्न कराएगा। इसमें भी वही पूरा रहेगा। आवेदक द्वारा पंजीयन फॉर्म के सत्यापन के दौरान उनके पंजीयन फॉर्म में कोई त्रुटि विसंगतियां हैं तो आवेदक किसी भी नज़दीकी शासकीय महाविद्यालयों में स्थित सहायता केंद्रों के माध्यम से त्रुटि सुधार करवा सकेगा, ठीक है ना। तो ये रहेगा। तो ये रही पूरी इस तरह की, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं हायर एजुकेशन में जा कर के, पूरा आप इसका देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि पढ़ाई किस तरह की होगी आने वाले समय में, और इसकी जो डेट है UG की यानी स्नातक में एडमिशन रजिस्ट्रेशन का डेट है 5 अगस्त से 5 अगस्त से स्नातक में 5 अगस्त से आपका रहेगा UG का, और 13 अगस्त से आपका PG का रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। तो आप इसको पूरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। 5 से 20 अगस्त तक होगा, ठीक है ना, 5 से 20 अगस्त तक, और PG का रहेगा 13 से 28 अगस्त तक। CLC अलॉटमेंट होगा, सीट अलॉटमेंट 28 अगस्त को आपको हम उसका पूरा, तो ये रहा आपका, देख लीजिएगा। पहला राउंड जो होगा रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से 20 अगस्त तक UG का रहेगा,
और 13 अगस्त से 28 अगस्त तक पीजी का रहेगा। सीट अलॉटमेंट 28 अगस्त को और इनका पीजी का 4 सितंबर को। ऑनलाइन फीस का भुगतान 28 अगस्त से 2 सितंबर और 4 नवंबर से 9 सितंबर तक। ऐसे ये पीजी का रहेगा। सीएलसी प्रथम चरण जो होगा आपका 5 से 13 यूजी का और पीजी का 11 से 16 सितंबर। कॉलेज बार मेरिट लिस्ट 16 सितंबर और 19 सितंबर ये पूरा रहेगा। ऑनलाइन 3 चरणों में होगा, 3 ऑनलाइन चरण में होगा। पहले में जो होगा आपका उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एनसीईटी में कोर्स बीएड, एमएड, बीपीएड इनका भी होगा एडमिशन 30 सितंबर से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों ये रही पूरी खबर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और ऐसे जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो समय रहते एडमिशन ले लें, क्योंकि सीएलसी में कोई कहा नहीं जा सकता। वैसे भी सत्र बहुत पीछे चल रहा है, तो सीएलसी में कोई कहा नहीं जा सकता कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा। इसलिए आप टाइम रहते हुए अपना एडमिशन करवा लें और फीस वगैरह जमा कर दें और पढ़ें। ठीक है ना। तो दोस्तों इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।